आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं गानतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का। आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों पैर सीधे कर लीजिए। अपने पैरों को पास में रखिए, बॉडी अपनी अपराइट रखिए, नेक अपनी स्ट्रेट रखिए। अब सेल्फ ऑब्जर्वेशन लेके जाइए। देखिए, स्वस्थ रहने की शुरुआत एक सुकून भरी सुबह से ही हो सकती है। तो आपको सांस लेने पर और धीरे धीरे एक्सहेल करने पर ध्यान देना है। इनहेल करो, पैर आगे ले जाओ और इसको रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करो। एक्सहेल, जहां जो जरूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो करो, पर रिलैक्स होकर के करो। इनहेल, एक्सहेल, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale। एक और करते हैं। 5 inhale and exhale। अब इनहेल करो, एक्सहेल करके दोनों नी को फोल्ड करके अपनी तरफ लेकर आओ। इनहेल करो, पैर सीधा करो। एक्सहेल, दोनों नी फोल्ड करो। इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, exhale 4, inhale, exhale 5, inhale। अब दोनों हाथ अपने राइट लेग के पीछे रखो, पैर को स्ट्रेच करो ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज करो, दूसरी ओर से प्रैक्टिस। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप अर्ध तितली आसन करो। धीरे धीरे नी को फ्लोर की ओर ले जाओ, फ्री मूवमेंट करो। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे दिन की शुरुआत और हमारे दिन का अंत, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कभी टाइम मैनेजमेंट के लिए, कभी किसी कार्य के लिए स्ट्रेस में रहे, तो उसके शरीर में हमेशा स्ट्रेस हार्मोन हाई ही रहेगा। ऐसे में चाहे वो व्यक्ति कम भोजन करे या ना करे, फिर भी उसका शरीर फैट स्टोर करेगा। तो इसलिए अगर आप अपने बॉडी के एक्स्ट्रा फैट से मुक्ति चाहते हैं,
तो रिलैक्स होकर अपना एक्शन शुरू करिए। जितना कम स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में सर्कुलेट होगा, उतना ही बेहतर शरीर का स्वस्थ रहने का रेस्पॉन्स होगा। चेंज करिए। योग का उद्देश्य शरीर को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि शरीर को रिलैक्स करना है, मन को रिलैक्स करना है, अपने आप को शांति प्रदान करना है। दूसरी ओर से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस सहज होकर अपने एक्शन को करें। इसलिए योग का अभ्यास का मूल है कि मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो फिर उसे किसी भी तरह के स्टिमुलेंट्स, चाय, कॉफी या अन्य तरह के स्टिमुलेंट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, या स्वीट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी। आप याद रखिए, सबसे ज्यादा स्वीट्स व्यक्ति कंज्यूम करता है जब वो स्ट्रेस में रहता है। सबसे ज्यादा चाय वो पीता है जब वो परेशान रहता है, तो वो बार बार चाय पीता रहता है, और फिर वो धीरे धीरे उसके जीवन की आदत बन जाती है। रिलीज करिए। अब आप पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करिए। सहज सामान्य सांस लेते रहिए। इसलिए योग का उद्देश्य शरीर को दंड देना नहीं है, शरीर के प्रति कठोरता नहीं है, बल्कि शरीर को रिलैक्स बनाना है। बल्कि तनाव हमारे शरीर को कड़ा, कठोर, दर्द पूर्ण बना देता है। योग का अभ्यास हमारे शरीर के कण कण को प्रसन्न करता है। जब आप सुबह योग का अभ्यास करते हो और आपके पूरे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, तो यही शाम होते होते मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आपको एक अच्छी सुकून भरी नींद भी आती है। अब किसी व्यक्ति को अगर दिन भर थकान, तनाव इससे गुजरा हो, तो वो हार्मोन्स रात में भी हाई रहते हैं, और ऐसे में उसे नींद आना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। यही बहुत सारे लोग जूझते हैं, इसलिए वो नींद की दवाई लेते हैं। कोई अल्कोहल इंटेक करता है ताकि वो सो सके। कुछ देर पैर को स्टैटिक रखें, तो हम जान रहे हैं वो रहस्य जो हम सहज अपने आप से जुड़ करके कर सकें, और अपने जीवन के स्तर को खुद ही बेहतर बना लें। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों पैरों को पास लेकर आइए। अब अपने पैरों को थोड़ा सा वाइड रखिए। हम लोग सिटिंग हिप ट्विस्ट करने के लिए पैरों को वाइड रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। अब दोनों पैर को एक साइड ले जाइए, ट्विस्ट करिए, दूसरी ओर ले जाइए। टोटल 10 करेंगे हम लोग। रिपीट करें। सिटिंग हिप ट्विस्ट, जितना आपसे सहजता से बने करें। ये तो हमारा शरीर कठोर हो जाता है, इसलिए योग अभ्यास करने में हमें तकलीफ होती है। पर हम अगर दिन भर रिलैक्स रहें, मन को शांत रखें, तो हमारा शरीर भी रिलैक्स रहेगा। अगले दिन योगासन करने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि वो सहजता से हो जाएगा, एफर्टलेस। एंड करेंगे दूसरी ओर से करके, और पैर सीधे कर ले जाए। अब हम आएंगे वज्रासन से फोर लेग पोजिशन पे। फिर हम लोग 5 टाइम्स मार्जरी आसन करेंगे, और उसके बाद फिर करेंगे व्याघ्रासन, टाइगर पोज। तो पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में आइए। वज्रासन से एक फोर आर्म का मेजरमेंट करिए, और मेजरमेंट करके जहां उंगली एंड होती है वहां पर कलाई को रखिए।
सिंपल पैरामीटर जो हमको ध्यान देना है, रिस्ट शोल्डर लाइन में, हिप नी लाइन में। अब आपको बॉडी का मूवमेंट करना है, ना कि हाथ और हिप पैर का। तो इनहेल, कमर को गहरा करो। एक्सहेल, पेट को अंदर जाने दो। मार्जरी आसन 2, सांस लो, एक्सहेल करो। 3, एक्सहेल करो। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। अब हम राइट लेग से टाइगर पोज करेंगे। राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करो, इनहेल। एक्सहेल, नी को छाती की तरफ, चिन को चेस्ट की तरफ। 2, एक्सहेल। 5 टाइम्स करिए। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। अब दूसरी ओर से करें। 1, एक्सहेल। 2, एक्सहेल। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। अब हम फिर से 5 टाइम्स मार्जरी आसन करेंगे। इनहेल, कमर गहरा करिए। 1, एक्सहेल। 2, एक्सहेल। 3, एक्सहेल। 4, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। अब इनहेल करिए। एक्सहेल करके प्लैंक में बॉडी को होल्ड करिए, बिल्कुल स्ट्रेट, फोरहेड फेसिंग डाउन टुवर्ड्स मैट। अब शशांक आसन में आइए, टो रेस्ट करके। फिर से आइए प्लैंक में। लेट अस रिपीट फॉर 5 टाइम्स। होल्ड करिए प्लैंक। शशांक आसन, इनहेल एंड एक्सहेल, जेंटली मूव बैक। 3, inhale and exhale. Inhale and exhale, Shashankasana. 4, inhale and exhale. Inhale and exhale, Shashankasana. Last one, 5, inhale and exhale. Relax, inhale and exhale. अब आप वज्रासन में आ जाइए, या फिर सुखासन में बैठिए, जो आपसे बेहतर संभव हो। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। रिलीज करिए और हाथों को सामने इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। नीचे लेकर आइए। एक बार फिर अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। रिलीज करिए। हाथों को सामने से ऊपर लेकर आइए इंटरलॉक करके। नीचे लेकर आइए। 3 मोर टाइम्स। फिंगर्स को इंटरलॉक करिए पीछे की तरफ। रिलैक्स। हाथ सामने से ऊपर लेकर आइए। नीचे लेकर आइए। 2 मोर टाइम्स।
Pull your hands backwards, stretch. Now up, inhale and stretch up. Exhale down. One more time. Interlock fingers, pull it back. Relax. Stretch your arms. Release. Let's do a neck rotation. गर्दन पीछे ले जाइए. Rotate from left to right for 1, 2, 3, 4, 5. Opposite move करें. 5, 4, 3, 2, 1. ऊपर आ जाएं. स्टैंडिंग. Stand up and let's get ready for Surya Namaskar practice. One, inhale, arms up. 2, exhale, forward bend. 3, right leg पीछे ले जाइए. आज हम लोग शशांक आसन करने वाले हैं. 4, प्लैंक. 5, शशांक आसना. तो रेस्ट कर सकते हैं. 6, नीचे स्टिम. 7, भुजंगासन. 8, पर्वतासन. 9, राइट लेग आगे. 10, inhale and stretch down. 11, 12, round 2, 1, 2, left leg पीछे. 3, 4, शशांक आसन. 5, 6, flow with breath. 7, 8, 9, 10. स्ट्रेच करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल. 11, 12, round 3, 1, 2, 3, right leg back. 4, 5, 6, flow with your breath. 7, 8, consider this as a breath meditation. 9, 10. Exhale and stretch. 11, 12. Round number 4, left leg. 1, 2, 3, left leg पीछे ले जाएं. 4, 5. Keep relaxing here. 6, 7, 8, 9,
10. Inhale and exhale, stretch down. 11, 12, round 5. 1, 2, 3, 4, exhale out. 5. Your relaxation points are 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and exhale out. 11, 12, 1, 2, 3, left leg back. 4, 5. 5 में रिलैक्स होकर मूवमेंट करिए. 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and stretch down. 11, 12. Feel the changes to the whole body. Your breath rate, your neck, your shoulders, your spine. You're going through a process of self transformation. याद रखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन की शांति और सुकून सबसे पहली आवश्यकता है. शरीर तनाव में है या रहता है तो अगले दिन उसको फर्क पड़ता है. अच्छा, तनाव जैसा कुछ नहीं है कि एक बड़ा तनाव होता है और एक छोटे-छोटे तनाव होते रहते हैं. इतने बजे नाश्ता तैयार करना है, ये छोटा तनाव है, पता नहीं चलता है. ये भी दिमाग में आपको पुश कर रेडी नहीं हुआ, अरे यार ये सामान रह गया. ये छोटे-छोटे स्ट्रेस हैं जो व्यक्ति करता है. तो कहते हैं पहले तैयारी हो जाए तो थोड़ा काम करना सुकून हो जाता है. किस दिन ज़्यादा स्ट्रेस होता है? जिस दिन तैयारी नहीं रहती. तो ब्रेकफ़ास्ट बनाना भी तनाव बन जाता है, लंच बनाना भी तनाव बन जाता है और डिनर बनाना भी तनाव बन जाता है. आप याद करो जिस दिन आपको 20 आदमी का खाना एक दिन बनाना हो, लंच पे आने वाले हो, उस दिन आप बहुत रिलैक्स रहे होगे. सुबह से एकदम रिलैक्स, कुछ नहीं करना है आज. 20 आदमी आएँगे, खा के चले जाएँगे. हाँ, पात्रिका सर ये आइडिया अच्छा है कि ऑर्डर कर सकते हैं बाहर से और कुछ नहीं करना. यही तो लोग आजकल इसलिए शादी-ब्याह में यही तो कर रहे हैं. घरों में घर का कोई आदमी काम नहीं करता है. खिलाने वाले दूसरे, खाने वाले हम. हमको सिर्फ जा-जा के अलग-अलग कार्यक्रमों में बैठना होता है बस. इसी सज-धज के सुकून इसी को कहते हैं. काम कुछ नहीं करवाना, मेरे कपड़े खराब हो जाएँगे. इतना जो मेकअप किया है वो धुल जाएगा, पसीना आ गया तो. आइए प्रैक्टिस करते हैं तिर्यक ताड़ासन. आज हम उसे एज़ अ कंटिन्यूटी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो इस स्क्रीन पे आ रहा है, इसलिए दिख रहा है. उधर से ऑफ होगा वो. पैरों को थोड़ा-सा वाइड रखिए. फिंगर्स इंटरलॉक रखें और दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए. इनहेल करिए एंड एक्सहेल राइट. इनहेल सेंटर में आइए. एक्सहेल लेफ्ट. इनहेल, एक्सहेल 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5.
Inhale, exhale 6. Inhale, exhale 7. Inhale and exhale 8. हाथों को नीचे ले आइए। अब दोनों पैरों के टो को हल्का सा इन रखिए और नी को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए। इनहेल करिए, एक्सहेल करके दोनों पैर स्ट्रेट करिए। 1, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट रखिए, कमर को जेंटली स्ट्रेच करिए। फिर इनहेल करिए, हल्का नी फोल्ड करिए। एक्सहेल, दोनों नी स्ट्रेट करिए। अगेन इनहेल, एक्सहेल, नी स्ट्रेच करिए। 4, इनहेल, एक्सहेल। 5, एक्सहेल। अब यहाँ पर रिलैक्स होकर होल्ड करिए। कुछ देर के लिए नीचे की तरफ सरेंडर कर दें। एकदम रिलैक्स रहिए और एफर्टलेस अपनी बॉडी को नीचे की तरफ फ्रीली स्ट्रेच होने दीजिए। पैर को सीधा रहने दीजिए। अपने इनर एजेस ऑफ फुट को थोड़ा थोड़ा प्रेस करिए। अब धीरे से इनहेल करिए, नी को हल्का फोल्ड करिए और जेंटली हाथ कमर पर रखकर ऊपर आ जाइए। थोड़ा मीठा दर्द हो सकता है, मान्य है। अब पैरों को पास लेकर आ जाइए। रिलैक्स करिए और इस आसन के बाद आपके पीठ पर, आपके पैरों पर, आपके काफ मसल्स पर जो स्ट्रेच फील हुआ है उसे फील करिए अपने अंदर। किसी कार्य को करने का आनंद उसकी फीलिंग में है। और जिस कार्य में कोई फीलिंग ही ना हो, वो कार्य जो है वो कंप्यूटरकृत, मतलब कंप्यूटरकृत जैसा हो जाएगा। जितना बोला गया उतना कर दिया। पर फील क्रिएट करना ही मनुष्य की पहचान है। एक मशीन और मनुष्य का फर्क ही तो फीलिंग है। मशीन में फीलिंग नहीं है, मनुष्य में फीलिंग है। काम तो दोनों ही करते हैं। आइए फिर से तिर्यक ताड़ासन करते हैं। पैरों को थोड़ा सा वाइड रखिए। इनहेल, हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल राइट जाइए। 1, इनहेल सेंटर में आइए। लेफ्ट, इनहेल 3, इनहेल 4। इनहेल, फील करिए कि आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर रहे हैं। एक्सहेल, इनहेल। और ये स्ट्रेच करना उन कड़ी मांसपेशियों में खिंचाव है, सेंटर में आते रहिए, मूवमेंट करते रहिए। 7, 8। एक एक और करते हैं। जिस कार्य को करें पूरी तन्मयता से करें।
हाथों को नीचे ले आइए। सुबह उठने के बाद सबसे पहली आवश्यकता एक गिलास पानी ही होती है, और वो पानी भी बड़े आराम से सुकून से पीना चाहिए। अब आप 6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, तो उतनी देर तो पानी नहीं पिया ना। तो उठने के बाद सबसे पहले बॉडी की आवश्यकता तो पानी ही है। आप पैरों को वी शेप में ओपन करिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। अगर आपको नी में इश्यू है तो आप हाफ वे आकर के रुक जाइए इतने में। बाकी सभी धीरे धीरे नीचे जाइए और अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच करने के लिए एल्बो को अपने नी के साइड से रखिए और हिप को डाउन करना शुरू करिए। जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाएं तो फिर हिप को डाउन कर दीजिए। नेचुरली ब्रीथ करिए, रिलैक्स होकर के करिए, अपनी हील्स नहीं उठाइएगा। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए, उसी तरह से आइए जिस तरह से गए थे। बॉडी वेट सामने शिफ्ट करके फिर ऊपर की तरफ आइए। अभिमन्यु को जाना आता था, आना नहीं आता था। आपको जाना आना दोनों आना चाहिए। अब फिर पैरों की दूरी थोड़ी सी कम कर लीजिए। फिर से तिर्यक ताड़ासन करिए, 5 राइट 5 लेफ्ट। इनहेल करिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू रखिए। राजकिशोर जी पैर थोड़ा दूर करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक एक और करें। 9, 10। हाथ नीचे लाइए और पैरों को वाइड कर लीजिए। अभी ये सिर्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस चेक के लिए कि हम लोग साइड राइट नहीं लेफ्ट से पहले स्टार्ट करेंगे। तो दोनों हाथों को लेफ्ट लेग की तरफ लेकर आइए। पीछे टो रेस्ट करिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करिए। नीचे लाइए अपने लेफ्ट हैंड को और धीरे धीरे हाथों को वॉक करते हुए अपने राइट की ओर जाइए और राइट हैंड ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करिए। कमर से रोटेट करिए। रिलीज। सेंटर में आ जाइए। पैरों को वाइड रहने दीजिए। अब हम लोग करेंगे परिवृत त्रिकोणासन। कमर पर हाथ रहने दीजिए। एक्सहेल करके कमर से 90 डिग्री स्ट्रेच करके पैर के पीछे से को स्ट्रेच फील करें। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट फुट की ओर ले जाएं। लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए और कमर को पहले रोटेट ट्विस्ट करिए। करने के बाद जो आपका राइट हैंड है ना,
उससे अपने हाथ से पंजे को दबाइए नीचे की तरफ, और फिर कमर को और रोटेट करिए, और लेफ्ट हैंड ऊपर सीलिंग की तरफ उठाइए। आपका राइट हैंड जमीन पर दबाइए ताकि वो ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर सके, और लेफ्ट को ऊपर की तरफ खोलिए। तो लेफ्ट नीचे जाता हुआ, सॉरी, राइट नीचे जाता हुआ, लेफ्ट ऊपर की तरफ। जेंटली कम बैक, सेंटर में आइए, पैर में उस स्ट्रेच को फील करिए। अब अपना लेफ्ट हैंड राइट फुट की तरफ लेकर आइए। पहले हुक करिए, पैर के अंगूठे को हुक कर लिया। अब कमर पर हाथ रखिए और कमर को रोटेट करिए। कमर को रोटेट करने के बाद आप अपना हाथ ऊपर उठाइए राइट, और लेफ्ट हैंड को पैर पर दबाइए, और हाथ को कोहनी से सीधा करके नीचे की तरफ जब दबाएंगे तब कमर रोटेट होगी। तो क्या करना है यहाँ पर, अपने लेफ्ट हैंड को पंजे पर दबाइए, एल्बो सीधा करिए, और कमर को रोटेट करिए। एंड रिलीज। अब दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़िए, और जेंटली कमर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए। धीरे धीरे ऊपर आए, कमर पर हाथ रखिए। मीठा दर्द हुआ हो तो सहन करिए, क्योंकि शरीर में कल का दिन किस तरह का तनाव लिया, उस तरह से आज का शरीर रिएक्ट करता है। अंतिम अभ्यास जो कि है अर्ध चंद्रासन। तो फिर से लेफ्ट की तरफ, पहले नीचे जाइए, टो को रेस्ट करिए पीछे, और दोनों हाथों को सामने से ऊपर लिफ्ट करिए, और बॉडी को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाइए। मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हैं तो लीजिए, और सांसों को सहज रखिए। जो कर रहे हैं रिलैक्स होकर के करिए। मन से एकदम रिलैक्स रहिए, शरीर को तो एक्शन करना पड़ेगा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, पर मन से एकदम रिलैक्स फ्री माइंड होकर के स्थिति में बने रहिए। रिलीज करिए। हाथों को वॉक करना शुरू करिए और दूसरी ओर जाइए। पीछे टो रेस्ट करिए, और धीरे से हाथ ऊपर लिफ्ट करिए। आर्म्स सीधा रखिए, पीछे टो रेस्ट में रखिए, और रिलैक्सली धीरे धीरे बॉडी को बैकवर्ड बेंड में ले जाइए। हाथ ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ पुल करिए, और शरीर पूरी तरह से खुलने वाला है, उसको खुलने दीजिए। रिलीज करिए। धीरे से ऊपर आइए स्टैंडिंग। एक और बैकवर्ड बेंडिंग करनी है हमको, जिसको हम लोग राज कपूत आसन कहते हैं। स्टार्टिंग सारी फॉरवर्ड बेंडिंग पे गए थे हम, अब हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम पहले पर्वत आसन में आएंगे, और फिर राइट लेग से 7 बनाएंगे। तो सभी लेफ्ट लेग की तरफ लाइए हाथों को, और पर्वत आसन में जाइए।
और अपना लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करिए। हर बार राइट से स्टार्ट करते हैं ना, आज लेफ्ट से कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस। और लेफ्ट लेग को आगे लाकर ऑपोजिट 7 बनाइए। पीछे टो को रेस्ट करिए और लेफ्ट ग्लूट को फ्लोर की तरफ जाने दीजिए। छाती को ओपन करिए, ऊपर की तरफ देखिए। रिलैक्सली इस एक्शन को परफॉर्म करिए। अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए छाती के सामने। कंफर्टेबल हैं तो हाथ ऊपर उठाइए। हाथों को नीचे लेकर आइए और जेंटली 4 लेग पोजिशन में आ जाइए। कुछ देर ऐसे ही रहिए, कुछ मत करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल कर पर्वतासन में फिर जाइए। राइट लेग ऊपर उठाइए। अब लेफ्ट से कर लिया, तब राइट से करेंगे। राइट ऊपर लिफ्ट करिए, सामने लाकर 7 बनाइए। लेफ्ट टो को रेस्ट करिए और राइट ग्लूट को धीरे धीरे फ्लोर की तरफ जाने दीजिए। चेस्ट ओपन होगा, बॉडी ऊपर लिफ्ट होगी। दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ लीजिए। अगर यही कंफर्टेबल है तो यहीं रहिए, यहाँ से ऊपर हाथ मत उठाइए। कंफर्टेबल है तो हाथ ऊपर लिफ्ट करिए। मुस्कुराइए, चाहे कोई देख रहा है या ना देख रहा हो। एक व्यक्ति आपको हमेशा देख रहा होता है। नीचे लेकर आइए हाथों को, फिर से 4 लेग में आइए। अब हमें जेंटली फ्रॉग स्ट्रेच करना है। थोड़ा सा रुक जाइए अभी। दोनों घुटनों को बाहर जाने दीजिए, बाहर की तरफ जाने दीजिए। नी और एंकल को लाइन में रखिए। नी को जितना वाइड कर सकते हैं बाहर खुलने दीजिए। पेल्विस स्ट्रेच होने दीजिए और दोनों एल्बो नीचे रखिए फ्लोर पर। फ्रॉग स्ट्रेच। सारे स्ट्रेचिंग पोस्चर्स में बॉडी को बहुत अच्छा ही लगेगा। वो तो कॉन्ट्रैक्शन पोस्चर जो है शरीर से ज्यादा एफर्ट लेते हैं। स्ट्रेच पोस्चर्स में आपको बॉडी और माइंड को रिलैक्स और फ्री रखना होता है। तो आप सोचो कि आप मन में प्रसन्न हो, आपके शरीर के कण कण में शांति, सुकून, आत्मविश्वास है। आप अपने आप से जुड़ चुके हैं, अपने कण कण को जानते हैं, समझते हैं, अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को पास लेकर आइए। 4 लेग में आइए। हमें फिर से एक बार पर्वत आसन में आना है और स्ट्रेच करना है। इनहेल करें एंड एक्सहेल। होल्ड रखिए पर्वत आसन में। दोनों इनर थाइस को प्रेस करिए, कमर के पास स्ट्रेच करिए।
शरीर के कण कण को स्ट्रांग भी रखिए और रिलैक्स भी रखिए। दोनों घुटनों को जमीन पर रख लीजिए और धीरे से पेट पर लेट जाइए। लाई डाउन ऑन योर एब्डामेन। पेट पर लेट जाइए। दोनों हाथ छाती के बगल से रखिए। भुजंग आसन में अपने आप को ऊपर लाइए। इनहेल, एक्सेल, नीचे लाइए। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाइए और थाइस के नीचे रखिए। दोनों पैरों को जमीन से उठाइए, नहीं उठा पाए तो एक उठाइए। मेंटेन रखिए ऊपर। नीचे लाइए। रिलैक्स। कुछ देर विश्राम करिए। धीरे से करवट लीजिए और पीठ पर लेट जाइए। दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाइए। इनहेल करिए। एक्सहेल करके नौका आसन में आइए। होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए जैसे ताड़ासन में स्ट्रेच करते हैं। इनहेल करिए। एक्सहेल, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। फिर ऊपर आइए। अपने कमर के हिस्से को जमीन पे दबाइए। मेक श्योर आप लो बैक को जमीन पे दबा रहे हो। 1, गर्दन सीधी रखो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को सिर के नीचे रखो। दोनों पैरों को फोल्ड करो। नी को छाती की तरफ लेकर आओ और फिर राइट ले जाके जमीन पर रखो और जहां पॉसिबल है वहां पैर सीधा कर लो।
सेंटर में लाओ, फोल्ड करो नी, दूसरी ओर ले जाओ, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करो, जहां पॉसिबल है वहां पैर सीधा कर लो। सेंटर, शवासन में रेस्ट करो थोड़ी देर, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। अब यही वो सुकून है जो आपके दिन को बेहतर बना देता है। शवासन वह आसन है जो सचमुच आपके जीवन को और जीवन के स्तर को बेहतर बनाता है। शवासन का अभ्यास आपके अंदर, शरीर के अंदर के तनाव को, मन के अंदर के तनाव को पूरी तरह से निकाल देता है। तो मुख्य शक्ति आसन के साथ साथ आसन के अंत में किए गए विश्राम में भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का स्तर बेहतर बने, आपके शरीर में जो फैट है वो कम हो जाए, तो सिर्फ कम खाने से नहीं होगा, बल्कि आपको दिन भर अपने आप को रिलैक्स रखना पड़ेगा। जितना कम स्ट्रेस हार्मोन शरीर में बनेगा, उतना कम फैट का स्टोरेज होगा। पर हम चाहे दिन में कम खाएं और बहुत सारा तनाव, हर काम में हड़बड़ी रखें, फास्ट करने की कोशिश करें, भाई जहां जरूरी है तो पुट एफर्ट, यस राइट। पर हर कार्य में अगर वो मेरा स्वभाव बन जाए कि मुझे हर कार्य में जल्दी जल्दी करना है, तब फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है। और यही एंजाइटी, हम कहते हैं हमें क्या तनाव, हमें किस बात का तनाव, हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। और वास्तविकता में ये छोटी छोटी बातें हमारे शरीर को अंदर से परेशान कर सकती हैं। आप सुबह उठे, उठ करके सुकून से एक गिलास बैठ करके आराम से पानी पिया, पानी पीकर थोड़ी देर 2 4 5 मिनट टहले, टहलने के बाद अपने नेचर्स कॉल को अटेंड किया, फिर फ्रेश हुए, ब्रश किया, स्नान करने की जरूरत लगी तो स्नान किया, और फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठे, जिसे हम पूजा कहते हैं। और फिर उसके बाद आपके दिन के सभी कार्य शुरू हुए, चाहे वो योग का अभ्यास है या अन्य किसी भी कार्य की शुरुआत वहां से हुई। आप इंसान तो अच्छे हैं, पर आप अपने आप को समझने की जो कोशिश है वो नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने आप से ही जूझते रहेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, और अपने आप से लड़ना सबसे नुकसानदायक है। किसी से भी लड़ना नुकसानदायक है, पर स्वयं से लड़े तो कितना ही बड़ा नुकसान है, कि स्वयं से लड़ने में डैमेज भी खुद का ही हो जाता है। तो आप अपने आप को विश्वास दिलाओ, ये जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य है। इसे बेहतर बनाने के लिए मैं प्रतिदिन कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए अपने आप को जागरूक बनाएंगे। उंगलियों को मूवमेंट करिए, पैरों को मूवमेंट करिए।
करवट लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए। हाथों को, उंगलियों को, फिंगर टिप्स को मिला के रखिए पहले कुछ देर के लिए। जब भी आपको घर पे शांत बैठना हो तो आंखें बंद कर इसी तरह से अपने हाथों को रख सकते हैं, और हाथों को रख करके फिर आप आंखों को बंद करके बैठें। स्पेशली जैसे आप सुबह जब स्नान करके, पूजा वूजा करके तैयार होकर के 5 मिनट बैठ जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारे शरीर के हर हिस्से को संतुलन में लेकर आता है। इम्बैलेंस कहीं है तो वो ठीक कर सकता है। नर्व कम्युनिकेशंस अच्छा हो तो शरीर सभी ठीक कर सकता है। यही नाड़ी शोधन प्राणायाम की शक्ति है। अपने राइट हैंड को नासाग्र मुद्रा में रखिए। आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। लेफ्ट से इनहेल करिए और सांस रोक कर रखिए। राइट से एक्सेल करिए। राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से स्लो एक्सेल करिए। इनहेल लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ। आप चाहें तो ठुड्डी को छाती से लगा सकते हैं, इसको जालंधर बंद कहते हैं। Release Jalandhar Bandh and exhale from the right. Inhale from the right and exhale from the left. यही यही सुकून है, यही शांति है। इससे ही मन को शांत करना है हमको। Inhale through the left, hold your breath and अपने चिन को छाती से टच करें। इसे जालंधर बंद कहते हैं। सांस रोकने के लिए बेस्ट है। ये पूरी ऊर्जा को आपके गर्दन और मस्तिष्क की तरफ केंद्रित कर देता है। फिर गर्दन सीधी करें और राइट से धीरे-धीरे एक्सहेल करिए। जब आप साँस रोक करके आएँगे ना तो बॉडी जल्दी-जल्दी उसे रिलीज़ करने की कोशिश करेगी। आप उसे रिलैक्स होकर के रिलीज़ करने की कोशिश करें। बस यही आपका एक्शन है। राइट से इन्हेल किया, फिर धीरे-धीरे लेफ्ट से एक्सहेल किया। अगेन इन्हेल थ्रू द लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ, नाउ एक्सहेल थ्रू द राइट, inhale through the right and exhale through the left. एक राउंड और करेंगे। Inhale through the left and hold your breath. Now exhale through the right. गाइडेड इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को इजी कर देता है। इनहेल टू द राइट। हमारे मन की एक खूबसूरती है, कोई बताए तो हम आसानी से करते हैं। एक्सेल थ्रू द लेफ्ट एंड रिलैक्स। देखो ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी खुद ड्राइव करना या फिर किसी ड्राइवर के साथ जाना। सुकून। तो आप बड़े बड़े स्ट्रेस को ही स्ट्रेस मत समझिए। हमारे जीवन के
छोटे छोटे कार्यों को हम किस तरीके से करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो आज का विचार ये रखिए कि आप अपने हर एक्शन को रिलैक्स होकर के करने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना ही भागा दौड़ी क्यों ना हो। रिलैक्स होकर के, हमेशा प्लानिंग काम नहीं करती है, कई बार प्लानिंग फेल भी हो जाती है। कल के सेशन में जो सेशन था वो मोबाइल से करना पड़ा क्योंकि लैपटॉप में कुछ इश्यू था, तो इसलिए हम लोगों ने किया, वो एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ। बट अगेन वो योग की हैबिट है जो ये सिखाती है कि थोड़ा सा शांत हो, सोचो, विचार करो, फिर अपना एक्शन करो। इसलिए कल आप लोगों को सिर्फ अपनी फोटो दिख रही होगी फोकस मोड पे, सारे लोग नहीं दिख रहे होंगे, बट दैट वाज जस्ट बिकॉज वो मोबाइल का एक सेटिंग था, इसलिए ऐसा हुआ। तो रिलैक्स एंड परफॉर्म योर एक्शन इन रिलैक्सेशन, दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम योगा। आप सुबह उठे, खड़े हुए, पीछे से आके एक व्यक्ति ने आपको धक्का मार दिया, कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप उसको क्या करोगे? यहाँ बोल रहे तड़ से दे देंगे, पीछे से धक्का मारा तो हम तड़ से दे देंगे उसको। तो साहब, सुबह की चाय या कॉफी यही काम करती है। आप उठते हो, आपको जोरदार धक्का मारती है, "एट!" अब उसको क्या करोगे? तो चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बट कब? एकदम सुबह सुबह नहीं, अर्ली मॉर्निंग नहीं। सुबह उठो, जो सारी चीजें मैंने बताई पहले उसको करो, फ्री हो जाओ, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, फिर बैठो आराम से कुर्सी में, पेपर लो जैसे पात्रिकर सर लेते हैं, और फिर चाय की चुस्की लेते लेते पेपर को पढ़ो। चाय में आनंद है, उसमें कोई असुविधा थोड़ी ना। बट सुबह उठ करके पहले अपने आप को धक्का देने के लिए पहले कॉफी पियेंगे फिर अपना शरीर चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में आपका शरीर सिर्फ कॉफी पे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जिस दिन कॉफी नहीं उस दिन आपका शरीर चलेगा नहीं। और फिर क्या होगा, 11 बजे तक फिर थका हुआ फील करेंगे तो फिर चाय पियेंगे। फिर 1-2 बजे तक खाना खाने के बाद फिर थका हुआ फील करेंगे तो फिर 3-4 बजे चाय पियेंगे। फिर 4-5-6 बजे फिर थका हुआ, किचन में काम करना है, थका हुआ फील करेंगे, फिर चाय पियेंगे। ये महिलाओं की कहानी है, और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को, इसलिए वो अपनी आदतों को छोड़ थोड़ी नहीं पा रहे, क्योंकि वो धक्का दे दे के अपनी गाड़ी चला रहे, ले चल धक्का दे। पर आप ऐसा नहीं करेंगे। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने आपको अमूल्य समय देने के लिए, इस सत्र से जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार।